गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। मम्मी आराम से। हो गया, प्रोग्राम लिख लेते हैं। सर लिखे बहुत मतलब इरर है सर, दोनों अच्छा में सर। अच्छा, आते हैं आपके सिस्टम पे, ठीक है, देखते हैं एरर्स क्या क्या है। यस सर। एक मिनट सर। सर यस सर। नो मैचिंग फंक्शन सर फॉर। इस हाँ लाइन बोले बोले। को जैसे सर ये जो लाइन है, जैसे वेक्टर को सर यहाँ पे सर हम प्रिंट करने की कोशिश करें तो सर बहुत बहुत ज्यादा एरर मतलब आ जा रहा है सर। लेकिन इसीलिए सर हम जैसे इसको हटाए हैं सर, ये जो वेक्टर हम्म को जब प्रिंट कर हम्म रहे हैं हम्म, तो मेरे पास एरर कम आए, बट एरर है सर। वो अच्छा। पहले जो आया था सर ऐसा कुछ था सर, इस टाइप का था सर। हाँ अच्छा, ऐसा ऐसा एरर था सर। ऑब्वियसली ना उधर जैसे वो देखिए, अभी आप जो प्रिंट कर रहे हैं V1 है ना, तो यस सर। V1 तो मतलब बेसिक टाइप है नहीं, और सी आउट को तो समझाया गया कि जो बेसिक टाइप है उसी को सिर्फ प्रिंट कर सकता है वो, है ना। यस तो सर। मतलब एक वेक्टर को प्रिंट करने का मतलब क्या होता है कि वो जो पूरा एरे है उसको प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली उसको तो हमको लूप में कहीं ना कहीं डिस्प्ले कराना पड़ेगा, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को। यस सर। तो जो क्लास आप बना रहे हैं वेक्टर का, उसके अंदर में एक डिस्प्ले नाम का ये बनाना होगा, फंक्शन बनाना होगा, उसी के थ्रू डिस्प्ले होगा ये, है ना। यस सर। सर एक और क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ। और जैसे सर आप जैसे बुक में भी पढ़े और आप बोले कि जो 1D एरो को ही हम जनरली हम वेक्टर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर तो यहाँ पे हम एक अलग भी एरे बना रहे हैं और फिर हम एक वेक्टर भी बना रहे हैं सर। तो मतलब दोनों अलग अलग है या फिर एक ही है, लेकिन हम मतलब सिचुएशन के हिसाब से उसको नाम अलग अलग दे दिए, जैसे यहाँ मेन पे मेन देखिए, वेक्टर जो है। एलिमेंट्री डिफरेंस जो मिलता है ना जब पढ़िएगा, तो वेक्टर्स आर डायनेमिक एरेज एक्चुअली, बस वो दिमाग में रखना है हम लोग को, है ना, कि वेक्टर्स एक्चुअली क्या होता है, डायनेमिक एरेज होता है। अभी जैसे अगर आप लाइन यस नंबर सर। 35 और 36 को देखिएगा, ठीक है, तो ये दोनों डायनेमिक एरेज नहीं है ना। तो नहीं। ये दोनों जो है ये मतलब स्टैटिक है वो। एक बार आपने साइज दे दिया, उसके बाद में आप रिसाइज नहीं कर सकते उसको। आप नीचे जाइए, वाई को 4 करने की कोशिश कीजिएगा तो आप पॉसिबल नहीं है ना। तो जब आपने डिक्लेयर कर दिया, उसको 3 बना दिया, 3, अब उसके आगे वो जा नहीं सकता है, ठीक है। तो यस सर। अगर आपने इंटेंशनली एक बहुत बड़ा पहले से साइज ले लिया, जैसे मान लीजिए, जैसे छोटा सा प्रॉब्लम जो हम लोग छोटा सा ही करते आ रहे हैं, कि जैसे हमको एक एरे लेना है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का या कुछ लोगों का एज रखना है और उसका एवरेज निकालना है ना। तब सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब हमको डायनेमिक के बारे में नहीं पता है, बिकॉज देखिए जब वो प्रॉब्लम पे हम आते हैं सी में, है ना, तो उस समय में तो हमको डायनेमिक के बारे में नहीं पता होता है, फर्स्ट टाइम एरे पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो यस सर। उसमें क्या होता था कि जैसे पहले से आपको एक मतलब जो सैंपल साइज होता है, डेटा साइज पहले से डिटरमाइन कर लेना होगा। अगेन अगेन एक और केस पे आते हैं हम लोग। जैसे जब हम लोग डेटाबेस में नेम का कॉलम है हमारे पास, है ना, ठीक है, तो टिपिकल साइज हम क्या लेते हैं उसका, उस कॉलम का कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर में जो हम मैक्सिमम कितना देते हैं। सर फिर से क्वेश्चन करिए तो सर। हाँ, जैसे डेटाबेस में जब हम लोग मान लीजिए एक टेबल बनाया हमने, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के अंदर में एक नेम का कॉलम है वहाँ पे। तो ये जो नेम का यस कॉलम सर। है, उसका यस फील्ड सर। लेंथ नॉर्मली हम लोग कितना देते हैं। सर मैक्सिम लिस्ट अगर बात करें तो 10 to 15 या मैक्सिमम 20 मेरे ख्याल वैसे है से। ना 20 30 40 50 लाइक दिस, है ना। तो अब ये जो यस सर। ये हमारा जो स्टैटिस्टिक्स आया, कैसे करके आया, कहाँ से आया ये तो खैर बहुत सारे बुक्स में देखते देखते भी हमारा आदत हो गया ना, कि बुक बुक करते करते भी हो गया हमारा, ठीक है। तो बट मतलब इफ यू आर अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है, या आप एक अच्छे एनालिस्ट है अगर, है ना, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले जाके चेक कीजिएगा ना, कि बहुत सारा नाम आप पहले फाइंड आउट कीजिएगा, मतलब रियल सिचुएशन में बहुत सारा नाम, नॉर्थ में जाके साउथ में, अगर मान लीजिए जो डेटाबेस है मेरा वो इंडियन नेम से पॉपुलेट होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि नाम ढूंढा जाए वहां पे, है ना, ठीक है। मतलब ऐसा सैंपल मैं कलेक्ट करूंगा, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द सैंपल जो हमको सबसे मैक्सिमम। लंबा मिलेगा, है ना, उस यस सर, नाम के मैक्सिमम हिसाब से। एवरेज कितना हाँ का रह बिल्कुल, सकता
हाँ कितना पे रहता है, तो वो हम लोग उसके हिसाब से क्या करेंगे, डाल देंगे। सेफ रहने के लिए उसमें 5 कैरेक्टर और जोड़ देंगे या 10 कैरेक्टर और जोड़ देंगे, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको मैक्सिमम मिला यस सर। 43, तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम 50 में जाके क्या किया हमने, कर दिया कि चलो 50 से ऊपर शायद नहीं होगा, है ना, या और सेफ रहे तो 60। लेकिन हम उसको 1000 तो नहीं करने जा रहे हैं ना, करेंगे हम लोग 1000? आई डोंट थिंक सो। नहीं सर। ठीक है। नहीं सर। तो वैसे ही मान लीजिए हमको एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हमको एज का एवरेज निकालना है। तो अब हमको नहीं पता कि कितना लोगों का एज लेना है उस प्रोग्राम के अंदर, है ना, ठीक है। इट मे बी 5, इट मे बी 10, इट मे बी 20, इट मे बी 500 ऑल्सो, ठीक है। तो अब प्रोग्रामर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि अब प्रोग्राम को, जैसे अभी हाल ही में हुआ एक सिंपल सा केस हुआ, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट है जो कांटी में रहता है, तो स्टूडेंट क्या, वो मेरे पास आने से पहले भी वो, उसके पास ऑलरेडी एमकॉम का डिग्री था एक्चुअली, ठीक है। तो बट ही वांटेड एन एमसीए डिग्री, क्योंकि वो कंप्यूटर्स पढ़ाता था जहाँ पे था वो, एक स्कूल में। तो ये आपका इधर जाइएगा ना, समस्तीपुर वाला रोड में, तो वहाँ पे ये है, तक्षशिला नाम का स्कूल है ना। तो उस स्कूल में पढ़ाता था वो, और घर भी उसी तरफ है उसका, ढोली या सीहो ये सब के आसपास में कहीं पे उसका घर है। तो नाउ यस ये सर। कांटी में उसका कोई रिलेटिव रहता है, उसका कुछ मौसी का ये सब का रिलेशन है। तो उसको वहां पे अपना कुछ कजिन विजन के साथ मिलके उसने एक स्कूल खोला हुआ है, ठीक है। कांटी रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा अंदर होगा हल्का सा, वहीं पे इसने खोला हुआ है। तो अब जैसे काफी दिन हो गया स्कूल खोला, 3 या 4 साल हो गया है, तो अब तो ठीक ठाक चल भी रहा है स्कूल उसका। तो अब जैसे अभी तक उसके पास सॉफ्टवेयर वगैरह तो नहीं है, और सॉफ्टवेयर का काम भी नहीं है अभी वो लोग को, है ना। बट जो स्कूल है वो पार्टनरशिप में खोला हुआ है, तो मेहनत ये लोग का होता है, बट लैंड और उस पैसा कोई और लगाया हुआ है, जो वहाँ का कुछ जमींदार टाइप का आदमी है वो लगाया हुआ है पैसा। तो ये लोग चाहता है कि हिसाब उसाब ठीक से रखने के लिए ना। तो एंड नॉट ओनली दैट, मतलब अब पढ़ा लिखा है, तो एमसीए भी किया हुआ है इसने एसएमयू से, है ना। तो मेरा इंटरेक्शन इसका इसी इसी के लिए हुआ था, एसएमयू से एमसीए कर रहा था, फिर मेरे पास में आया पढ़ने के लिए। तो दैट्स हाउ आई नो हिम। तो अभी जैसे मतलब उतना खास तो सीख नहीं पाया, बिकॉज वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड था, उसके बाद में उसका पास मास्टर डिग्री ऑलरेडी था, बट वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करना चाह रहा था एमसीए, है ना, कि स्कूल में जैसे कंप्यूटर्स पढ़ाना होने से अगर आपके पास एमसीए तो आपको बीएड नहीं चाहिए होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई ही वाज डूइंग दिस, है ना। तो अभी क्या हुआ कि एक उसको, मतलब ये फी वगैरह का डिटेल्स रखने के लिए उसको ये चाहिए था एक, सॉरी मार्क्स का शायद कुछ डिटेल्स था वो, हाँ मार्क्स के था। कुछ मार्कशीट निकालने के लिए हम लोगों ने एक ये बनाया, एक्सेल में एक शीट बनाया था। तो ऐसे नॉर्मली याद ही होगा, आप लोग भी बनाते थे ना, मतलब फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर लिख लिया, फिर सेकंड में नाम लिख लिया, ऐसे करके। लेकिन हम लोगों ने क्या किया यस था, सर। एक और वहाँ पे वर्कशीट बनाया था जिसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, जिसका भी रोल नंबर हम लिखेंगे उसका समरी आ जाएगा वहाँ पे। मतलब एक मार्कशीट टाइप से बन जाएगा, जिसको आराम से आप पेपर में बहुत सुंदर सा मार्कशीट टाइप से प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चले कि वो एक्सेल से निकला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का हमने दिमाग लगाया था उसमें, तो अच्छा बना हुआ था। बट जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उसको बताया था, हार्डली 20 to 25 स्टूडेंट्स का वो वर्कशीट बना हुआ था, है ना। तो 25 स्टूडेंट्स का मैंने बना के दिया। हालांकि उसको बढ़ाना कोई बड़ा बात नहीं था, इजीली बढ़ाया जा सकता था, बट अब देखिए, अब जो प्रैक्टिस में होता है उसको पता है, जो प्रैक्टिस में नहीं होता है वो तो मतलब भूल जाता है ना। तो अभी ये छठ के टाइम में ही उसने फोन किया मुझे ना, कि उसका स्कूल में शायद एग्जाम वगैरह कुछ हुआ था, तब छठ के बाद में, मतलब अब जब आजकल में उसका स्कूल खुलेगा तो पेरेंट्स के साथ में उसको मीटिंग करके और ये मार्क्स वगैरह डिस्कस करना था, प्रिंट आउट वगैरह निकालना था। तो वही उसने बोला कि सर ये कैसे होगा, मतलब ये जो रेंज है हमारा 20 तक था, इसको बढ़ाना है ना, तो ये कैसे करके होगा। तो अभी देखिए उस समय में तो उसको 20 भी ज्यादा लग रहा था, क्योंकि उसके पास पर क्लास में शायद 10 बच्चा 15 बच्चा ऐसे करके था, तो बोला 20 भी बहुत है अभी के लिए। बट अब आई थिंक इन अ क्लास इज हैविंग अराउंड 40 स्टूडेंट्स और सो, है ना, ऐसे करके हो गया है। तो अब इसको चाहिए कम से कम 50 का कैपेसिटी वाला शीट चाहिए। तो मैंने बोला कोई बहुत मुश्किल नहीं है, वो उसको आराम से फॉर्मूला में चेंज करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तो मैंने बता दिया उसको फॉर्मूला में क्या चेंजेस करना है, तो हो गया। तो देखिए अभी यहाँ बात अलग है ना, यहाँ जो फॉर्मूला लिखा गया वो यूजर लेवल फॉर्मूला था, तो मैंने यूजर को एक्सप्लेन कर दिया था, यूजर ने जाके चेंज कर लिया, ठीक है। बट इन प्रोग्राम्स, ठीक है, वो प्रोग्राम तो यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। यूजर क्या मालूम कि अरे क्या है, ठीक है, और मतलब कहाँ जाके उसको क्या कोड को मैनिपुलेट करना हो थोड़ी ना मालूम है, वो तो प्रोग्रामर को पता है। तो जब हम एक प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हैं तो हमको एकदम मेक श्योर करना है कि मतलब जब प्रोग्राम जाता है रियल लाइफ में तो वो स्केलेबिलिटी मेंटेन कर सके, ठीक है, कि मतलब डेटा छोटा है तो छोटा डेटा के लिए भी चलना चाहिए, और अगर साइज हमारा बढ़ जाता है तो उसके लिए भी हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए, ठीक है। बट अगर हमारे पास में स्टैटिक एरे है तो हाउ डू वी डिटरमाइन, हम कैसे करके ये पता लगाए कि मैक्सिमम साइज कितना होगा, ठीक है। अगेन चलिए, जैसे नॉर्मली पहले के जमाने में क्या होता था, प्रोग्रामर्स लीस्ट बॉदर होते थे और प्रोग्राम उतना अच्छा हम लोग बनाते नहीं थे एक्चुअली, है ना। क्योंकि उस समय में आप यस छोटा सर। सा भी कुछ कर लीजिए आदमी को अच्छा लगता है देखने में। जैसे अभी मान लीजिए जो कंपनीज है ना, व्हाइट हेड जूनियर वगैरह, आज इनका हालत बहुत खराब हो गया है लोग का, आई डोंट नो चलता भी है कि नहीं चलता है, ठीक है।
तो अभी जैसे ये लोग क्या ऐड करता था कि आपका बच्चा मतलब ये 2 महीना में ऐप डेवलपर बन जाएगा, 3 महीना में ऐप डेवलपर बन जाएगा ना, दोस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। अब मान लीजिए बच्चा छोटा मोटा प्रोग्राम बना के पेरेंट्स को दिखाता, तो पेरेंट्स सोचता होगा हाँ सच का मेरा बच्चा एकदम ऐप डेवलपर बन गया, कुछ अच्छा कर रहा है वो, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस। तो है ना, तो वही चीज था पुराना जमाना में कि आप छोटा सा भी कुछ कर लेते थे तो आदमी लोग को लगता था कि हाँ कुछ बड़ा हो गया, ठीक है, इट्स समथिंग बिग, है ना। बट अब आज का जमाना में ऐसा थोड़ी ना है, आज का जमाना में ये फील्ड इतना बड़ा हो चुका है, ठीक है, कि स्मॉल थिंग्स का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, यू हैव टू डू समथिंग वेरी बिग, है ना, अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, एंड लॉट्स ऑफ प्लान्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है, तब जाके मतलब होता है आजकल, है ना। तो वही चीज अब मान लीजिए पहले के जमाने में अगर मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रोग्राम में 50 एज डालेंगे, 100 एज डालेंगे, तो टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा एरे डिक्लेयर कर दिया जिसका कैपेसिटी है 1000 एलिमेंट्स लेने का, है ना, ठीक है, मतलब मैंने लिख दिया INT जो भी एज का मेरे एरे है, और ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया 1000, मतलब मैक्सिमम इसका कैपेसिटी हो गया 1000, और मैंने किसी को डिक्लेयर भी नहीं किया, ठीक है, आई डिड नॉट डिक्लेयर इट टू एनीबडी कि इसका एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है आमतौर पे कोई इसको उस लेवल पे लेके नहीं जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी एक जमाना में कंप्यूटर से लोग बहुत डरते थे, मतलब एक सिंगल गलत बटन दबाने से भी डरते थे। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि अगर आपने कुछ गलत दबा दिया खराब हो जाएगा कंप्यूटर, है ना, ठीक है, तो मतलब बहुत केयर से यूज किया जाता है, नॉट लाइक कंप्यूटर्स ऑफ टुडे, है ना, आज की तरह हम लोग यूज नहीं करते थे उस जमाना में। तो उस तरह यस से सर। था। तो मैंने 100,000 का बना दिया, बट देखिए अब वो प्रोग्राम कितना खराब प्रोग्राम बना है, अगर मान लीजिए कोई उस प्रोग्राम को सिर्फ 10 एज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो इमेजिन 990 का जो स्पेस है, एलिमेंट्स का जो स्पेस है वो बर्बाद हो रहा है, ठीक है, अगर मैंने 1000 रखा हुआ है तो, यस है ना। अब उतना ज्यादा स्पेस तो लेके हमेशा रन करेगा, मतलब इट्स अ वेरी इनएफिशिएंट प्रोग्राम एक्चुअली, कि जरूरत से कितना ज्यादा गुना मतलब वो कर रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगेन देयर मेनी एग्जांपल्स, एक्चुअली मेनी एग्जांपल्स अराउंड, ठीक है, जैसे मान लीजिए आजकल के जमाने में बाईसाइकिल, ठीक है, अंडर यूज होता है, ठीक है, एक जमाना था जब बाईसाइकिल का इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो अभी तो क्या होता है, अगर साइकिल घर में है तो बहुत लोग क्या होता है सिर्फ खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या बहुत लोग ऐसे पड़ा हुआ है छोटा मोटा, बस चौक पे गए कुछ सामान लेके आके बस हो गया है ना। लेकिन पहले के जमाने में मैंने देखा था कि लोग मतलब 50-50 किलोमीटर, ठीक है, साइकिल से चले जाते थे, है ना। अब तो कोई सोचेगा भी नहीं मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर साइकिल से जाने का, है ना। बाइक से भी यस सर। बहुत लोग, जैसे अब मैं तो बाइक से भी एक बार सोचता हूँ, ठीक है, मेरे पास कार है तो मैं सोचता हूँ कि नहीं बाइक भी क्या यूज करेंगे, कार से चलते 50 किलोमीटर जाना है तो बाइक शहर के लिए ठीक है ना। हाँ, जो एंथुजियास्ट है जिनको अच्छा लगता है लंबा लंबा टूर में जाना बाइक से, तो वो लोग क्या करते हैं बाइक लेके निकलते हैं, बात अलग है, ठीक है। तो बट किसी के पास ना, अगर आप देखिएगा दो चीज होगा, कार भी होगा बाइक भी होगा, तो प्रेफर करेगा लंबा जर्नी के लिए कार को हमेशा, ठीक है, बाइक को कम प्रेफर करेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सेफ भी कम होता है बाइक, उसके बाद में ठंडा के टाइम में ठंडा लगेगा, गर्मी के टाइम में गर्मी लगेगा, तो है ना, दीज आर रीजंस, तो इसलिए हम कार प्रेफर करेंगे। तो देखिए, तो अब क्या है, अब बाइसाइकल्स हम खरीदते हैं बट इट इज अंडर यूज्ड, अब उतना उतना यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, बाइसाइकल्स वगैरह, है ना। तो सेम थिंग, ठीक है, कि जैसे कि हमने इतना बड़ा एरे ले लिया लेकिन वो अंडर यूज हो जा रहा है। तो अब देखिए, अब वो स्टैटिक एरे से ज्यादा बेटर तो डायनेमिक एरे होगा ना, कि अगर हम ऐसा एरे ले जिसको डिमांड के हिसाब से हम बड़ा भी कर सके और छोटा भी कर सके, ठीक है, इट विल बी बेटर, ठीक है, इट विल बी फार मोर बेटर, है ना, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यही फर्क है उसमें यस सर। डायनेमिक एरे में और स्टैटिक एरे में, ठीक है। तो वेक्टर जो शब्द है यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर डायनेमिक एरेज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। और जैसे एसटीएल में यस क्या है, सर। अब देखिए ये वेक्टर को हमको खुद से प्रोग्राम करना पड़ेगा, जैसे जैसे आपने न्यू किया, ठीक है, तो न्यू डिलीट ये सबको आपको मतलब हर जगह खुद से प्रोग्राम करना पड़ेगा, कब इसका मेमोरी रिलीज करना है, कब हमको वापस मेमोरी लेना है, ठीक है। तो ये सब सब आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। बट अब इसी वेक्टर का, इसी टाइप का वेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन एक हमारा इसमें भी है, एसटीएल में भी है ना। तो नाउ यू विल गेट एवरीथिंग, मतलब हर तरह का ऑपरेशन जो कि इसके साथ करना है, जैसे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है उसके लिए, कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो मेमोरी भी रिलीज कर देगा वो, ठीक है। इट विल नॉट होल्ड द मेमोरी, वो मेमोरी को भी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा एसटीएल में ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब इतना काम अगर हम अपना से करें तो टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, इसके लिए आप वो लिंक लिस्ट वाला ये सब का प्रोग्राम पे कंटिन्यू कीजिएगा तो तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, मतलब सेम चीज जैसे सी में जब कीजिएगा उसको, तो आप एमएलॉक, रीएलॉक, ठीक है, फ्री, ये सब फंक्शंस का इस्तेमाल कीजिएगा। नाउ इफ यू ट्राई द सेम प्रॉब्लम इन सी प्लस प्लस, ठीक है, तो आपको न्यू डिलीट ये सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, मेमोरी एलोकेशन के लिए, रिमेंबर, ठीक है। तो लाइक दैट, यस तो सर। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके सर। चलिए, यस। अब ये हुआ। और यहाँ पे मतलब जानबूझ के ऐसे ही ये एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ख्याल से डाल दिया गया कि अगर आपको ऐसा जरूरत पड़ता है तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं, मतलब एक पूरा पूरा एरे को जाके क्या कर सकते हैं आप, इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एरे ही बना ना अंदर में, ठीक है, ये भी एक एरे ही बना हुआ है, यस। ठीक है, तो उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं।
तो एक्चुअली एरे इज नथिंग, पता है एक एरे क्या होता है, एक एरे बड़ा सा मेमोरी का लोकेशन है एक्चुअली, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक इंडेक्स और कुछ नहीं होता है उसके अंदर में, ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एरे मतलब एक एक साथ में, जैसे अगर आपने 10 इंटीजर एलिमेंट्स के लिए एरे मांगा है ना, ठीक है, डिमांड किया कंपाइलर से या कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर क्या करेगा, पर इंटीजर एलिमेंट कितना लगता है हमको, 4 बाइट लगता है, ठीक है। तो 4 × 10 करके 40 बाइट्स आपको एलोकेट कर देता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। और उसके बाद यस में सर। ये जो एरे का नाम जो होता है ना, जैसे यहाँ पे एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई आर नथिंग बट दे आर पॉइंटर्स एक्चुअली, ठीक है। तो आप एकदम ट्राई कर सकते हो, पॉइंटर्स की तरह काम करेगा। कभी ये भी हम लोग अगर कल चाहे तो कल आप देख सकते हैं इसको भी, कि पॉइंटर्स की तरह एकदम ये काम करता है। ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ, यस कुछ सर। प्रोग्राम्स में आप देखिएगा, है ना, ऐसा हमने देखा था पहले भी, कि दे आर नथिंग बट दे आर यस सर। पॉइंटर्स ओनली, ठीक है। बट वी डोंट राइट देम एज पॉइंटर्स। तो अब देखिए, जिसने लैंग्वेज बनाया है सब उसका कलाकारी है, ठीक है। तो डेनिस रिची का सब कलाकारी है सब, है ना, ठीक है, कि डेनिस रिची ने ये सब रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि जब आप एक्स एंड वाई को इस तरह एरे की तरह यूज करते, पॉइंटर होते हुए भी हमको वो जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो एस्टेरिस्क लगाने की जरूरत नहीं तो पड़ता हम है, लोग ठीक है। यूज कर सकते हैं सर, ये हाँ, तो हम पे डिपेंड करता है कि हम यूज एग्जैक्टली, करें या ना करें। एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन यू, जनरल पर्पस। है ना। यस सर। तो बट फर्क वही है कि मतलब ये जो एक्स है, इट्स अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ बिग चंक ऑफ मेमोरी, है ना, ठीक है। और नॉर्मल पॉइंटर जो होता यस है सर। उसको हमको पॉइंट करवाना पड़ता है, इसको पॉइंट नहीं करवाना पड़ता है, ऑलरेडी पॉइंटेड है, ठीक है। ये एक्स जो है, ये यस सर। पॉइंटर है, जो कि एक बड़ा मतलब मेमोरी पीस को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और उसको मालूम है कि ये जो इंडेक्स है इट्स नथिंग बट अ फिगर जो कि यूजर दे रहा है उस एरे को, ताकि एक पर्टिकुलर लोकेशन पहुंचने के लिए, जैसे आप 0 देते हैं तो जो जहां पॉइंट कर रहा है, जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो आपको दे देगा, ठीक है। बट आप 1 बोलते हैं उसको, तो वो क्या करेगा, 1 का मतलब अब जिस टाइप का पॉइंटर होगा, मतलब ये जिस टाइप का एरे होगा, अगर आपने आईएनटी लिखा हुआ है तो उसको मालूम है, अगर यूजर 1 बोल रहा है मतलब फॉर्मेट। मुझे 4 बाइट्स आगे बढ़ाना है, ठीक है। 4 बाइट आगे का इन्फॉर्मेशन यूजर को दे देना है हमको, है ना, ठीक है। इस तरह से तो इट हैज बीन इंटेलिजेंटली प्रोग्राम्ड एंड नथिंग एल्स, ठीक है। अंदर से क्या किया गया सर एकदम, ये हाँ। कंपाइल सर ये तो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट किया हुआ कि इन टाइप का अगर मुझे एरे मिल रहा है तो हर 4 बाइट को जंप करके हमको काउंटेबल इंडिसेस वापस करना है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम यस एकदम सर। एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो और यस ये सर। देखिए, ये हम लोग एकदम श्योर से बोल सकते हैं, बिकॉज अभी हम जीसीसी यूज करते तो 4 बाइट्स होगा। आप वहां चले जाइए यस सर। टर्बो सी प्लस में, तो वो 2 2 बाइट्स आगे जाएगा, है ना, ठीक है, बिकॉज यस सर। वो मतलब कम 16 बिट्स। आर्किटेक्चर वाला था, है ना, ठीक है, वो 16 बिट वाला था। यस सर। तो हेंस ठीक है, वहां पे 16 16 में ही जाएगा, मतलब 2 2 बाइट्स में ही जाएगा आगे, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, यस सर। ठीक है। तो चलिए, तो यही यस सर। बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। अब देखिए, यहाँ पे हमको एक पॉइंट पे सिर्फ फोकस करना है, कि जैसे अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, ये अभी तो पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सही कर लेते हैं इसको, जहां जहां गलती है उसको ठीक कर लेते हैं। तो पहले तो वो जो लाइन कमेंट किया आपने, कमेंट ही रखिए उसको, और फिर हम आगे पहले इसको कंपाइल करके देख लेते हैं फिर। तो ये यहाँ पे भी कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, ये वेक्टर वाला लाइन में यहाँ यस पे सर। कुछ। ये अंडरलाइन थिंक। चलिए मैं यहीं पे देख लेता हूँ, ठीक है, लेट मी सी हियर। यहाँ नीचे में इसको कंपाइल कर यस। लेते हैं। कौन सा था ये, टेम्पलेट एक्सरसाइज है ना। यस सर टेम्पलेट EX। ये वाला आई थिंक सर। ये सर टेम्पलेट EX1। ये तो कंपाइल हो गया। यस सर। ये कंपाइल हुआ था और सर आर्गुमेंटेड मतलब वो सेगमेंटेड कुछ आ रहा था सर। अच्छा, ये सर हाँ, ये फॉल्ट आ सेगमेंटेशन रहा है फॉल्ट है यस। ना, वो मतलब पॉइंटर का वो जरा आउट ऑफ स्कोप हो जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो लेट्स सी, यस। एनालाइज करते प्रोग्राम को कि क्यों पॉइंटर आउट ऑफ स्कोप हो जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स ये कम, अंडरलाइन हाँ। यहाँ पे दे दिया सर और एक इंट बार अपना ऑपरेटर। अपना माउस पॉइंटर लेके जाइए, तो वहाँ पे अपना माउस पॉइंटर, मेरा वाला से नहीं दिखा रहा है कुछ भी। एक बार लेके जाइए तो अपना नहीं माउस सर। पॉइंटर, कुछ नहीं आ रहा है। एक नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, नथिंग सर। चलिए अभी चेक करते हैं। और ऐसे सर तो, हाँ हाँ। इसको सर एक बार एक्सप्लेन कर देते सर ये जो वेक्टर ऑपरेटर मतलब ये जो ऑपरेशन कर रहा है एग्जैक्टली सर। इसको इसको हम लोग बुलाते हैं स्केलर, ये क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बुलाते हैं ना। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो आपका ये एलिमेंट्स है ना, मतलब दोनों वेक्टर का जो हम्म। एलिमेंट है, सिंगल सिंगल जो एलिमेंट उसको मल्टीप्लाई कर, जस्ट लाइक मेट्राइसेस, मेट्राइसेस में कैसे दो मेट्रिसेस का ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, कि यस सर। है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी, तो व्हाट वी हैव टू डू, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, है ना, ठीक है। तो ये असल में वो यस साइंस सर। वाला कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी है। यस सर। तो यहाँ पे हर एक
जो वेक्टर है उसका हर एक एलिमेंट को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है और उस मल्टीप्लिकेशन का सम निकालते जाना है, ठीक है। फिर फाइनल जो मल्टीप्लिकेशन यस सर। निकलेगा वो जो सम होगा वो होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, जैसे देखिए यहाँ और पे क्या हो रहा है, दिस का आप उसको, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये एक अलग फॉर्मूला यूज किया, मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा ये सबको, है ना, ये जो आगे में दिखाया ना सर आपको। ये जो दिस हाँ, ऑपरेटर, सर ये दिस ऑपरेटर जो है सर, ये किस ऑब्जेक्ट को सर पॉइंट करना चाह रहा है? ये हम जो ये दिस ये ऑपरेटर यूज जिससे कर रहे आपने इसको कॉल किया होगा, मल्टीप्लाई को कॉल किया होगा, ठीक है। तो जैसे नीचे आके देखिए मेन में कि आपने V1 से ही मल्टीप्लाई को कॉल किया होगा, ठीक है। ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रहा है एक्चुअली में, ये ठीक है, दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया गया है, ठीक है, ताकि वो स्केलर प्रोडक्ट कर सके। तो अभी यहाँ पे देखिए, इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जो पहला आर्गुमेंट होता है, जो पहला नंबर होता है, उसको माना जाता है, मतलब यू कैन थिंक दिस लाइक दिस, है ना, इसको आप ऐसा करके मान के चल सकते हैं। देखिए ऊपर आपने लाइन नंबर 22 में एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हैं। है ऑपरेटर, और वो मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली डूइंग दिस, ठीक है। तो आप इसको यूज करके, V1 को यूज करके, जो कि एक ऑब्जेक्ट है वेक्टर क्लास का, उसको यूज करके आप OPERT और ऑपरेटर इसको कॉल कर रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर में आप V2 को पास कर रहे हैं, ठीक है, यू आर पासिंग V2 सर ऐसे करके। हाँ, ये सर उस समय हम कंसिडर किए थे इसको एज अ पॉइंटर सर, ये मतलब हाँ, पॉइंट कर रहा नहीं ये है, तो पॉइंटर ये नहीं है, पॉइंट नहीं इट्स कर नहीं, ये पॉइंटर नहीं है, ये इस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ओवरलोडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको दूसरा टाइप रहा से यस भी सर। किया जा सकता था, बट अभी मान के चलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। यू आर एक्चुअली यस कॉलिंग सर। ऑपरेटर, जो फंक्शन है उसको आप बुला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। किसके मदद से बुला रहे हैं, आप V1 की मदद से बुला रहे हैं, ठीक है। हमेशा जो पहला आर्गुमेंट होता है ना, उसके मदद से बुलाया जाता है। तो अब ये V1 का जो एड्रेस है वो इस ऑपरेटर फंक्शन को दिस के थ्रू मिलता है, ठीक है, रिमेंबर, है ना। क्योंकि देखिए ये यस तो सर। पैरामीटर के तौर पे जा नहीं रहा है, पैरामीटर के तौर पे कौन जा रहा है, V2 जा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो V2 का एड्रेस Y में कॉपी होगा, ये जो Y है आपका, जो वेक्टर Y करके आपने बनाया हुआ है। एंड हियर एम्परसन Y का मतलब क्या है, Y जो है एक रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, इट्स अ रेफरेंस, एक एलियास बन जाता है, ये पॉइंटर से बेटर काम करता है एक्चुअली, है ना। तो यही रेफरेंस है यस जो वहां पे काम करता है, थोड़ा सा जावा में जो काम करता है, इसी टाइप का कुछ है ना, ठीक है। तो ये रेफरेंस वेरिएबल यस है, सर। विच इज समथिंग लाइक एन एलियस, ठीक है, टू दिस। यस सर। तो इससे कुछ स्पेस सेविंग होता है, इसके लिए यहाँ पे मतलब ये अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है, मुझे वो अच्छा लगा काफी, है ना, रेफरेंस, है ना, ठीक है। हम्म। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे इसको यूज करना चाहिए। तो ये V2 का एंड वैल्यू यहाँ सर। कॉपी हो जा रहा है, Y में कॉपी हो जा रहा है ना, यस। ठीक है। और दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, दिस V1 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो पहला वेक्टर हमारा V1 हो गया, दूसरा वेक्टर हमारा V2 हो गया। तो V1 ये दिस में चला गया, ठीक है, और ये V2 Y में चला गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग उसका एक एक एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम लोग एक जगह सम करते जा रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, है ना। तो ये काम यस हो रहा सर। है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बुलाते हैं स्केलर प्रोडक्ट बुलाते हैं, ठीक है ना। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट मतलब कहीं ना कहीं, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, सर 26 हाँ, में सर 26 में कुछ चेंजिंग करने वाले थे सर, आप बोले हैं सर अभी। हाँ, पहले एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद में मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको, है ना। क्योंकि ओके अभी सर। देखिए, अभी जो मेरा बुक में है, मेरा बुक में तो कुछ अलग टाइप से आ रहा है चीजें, है ना, ठीक है। तो यहाँ यस सर। या आपके बुक में भी वैसे ही होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट नहीं देके डैश दिया हुआ है बुक के अंदर में, आप एक बार चेक कर लेते हो अपना बुक में क्या दिया हुआ है। मेरे बुक में दिया हुआ है सर ऐसे करके डैश दिया हुआ है, माइनस टाइप से दिया सर हुआ है किस कुछ। सर मेरे, सर मेरे में तो सर डॉट है सर, डॉट दिया हुआ है, अच्छा। आप में माइनस। अच्छा, यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, डॉट है तो फाइन है, डॉट है तो ये देखिए असल में क्या हुआ आपका, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया ना, मेरे ख्याल से एक स्पेस शायद रिजॉल्व कर दे प्रॉब्लम को, आई थिंक, ठीक है, दिखते हैं। क्योंकि y यहाँ पे इट्स नॉट अ पॉइंट है, इट्स अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। स्पेस आने पे ना, हाँ, और वो अगर एस्टिक के साथ अगर उसको अटैच कर कंकरेंट मतलब हाँ, सटा तो फिर मतलब वो वो इनडायरेक्शन साथ में ऑपरेटर की लाइन तरह लगा। काम कर रहा होगा, ठीक है। यस। यस तो सर। देख लेते, चेक कर लेते हैं अभी, एकदम श्योर नहीं होते यहाँ पे, और इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जितना ऑपरेटर से उसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस स्पेस देना चाहिए, ठीक है, कि गड़बड़ी नहीं हो, स्पेशली बाइनरी वाला जितना अब भी है उसको इसका अब स्पेस देना चाहिए ना। इसका सर इसका कलर चेंज हुआ सर, वो इज इक्वल टू से अच्छा, अलग किए तो। अच्छा, यस सर। चलिए और अब सर चेक, एरो को भी हाँ, 30 के साथ ला सकते हैं, मतलब एक हाँ, साथ ये तो करके ये जोड़ एस और। सकते हैं, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ा जा सकता है, यू कैन ज्वाइन दिस एंड, ठीक है, लेकिन इसको भी तो आप फार ही रखते हैं बहुत बार, ठीक है। और वो फॉर्मेटर अगर कोई इंस्टॉल कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो जैसे एक बार मैं चेक फॉर्मेटेड। करता हूँ, हाँ, फॉर्मेटर तो मुझे लगता है इंस्टॉल होगा, क्योंकि कलर जब इतना आ रहा है तो मैं एक बार, यस सर। आई थिंक फॉर फॉर्मेटर इट इज क्या था, कंट्रोल शिफ्ट आई ही था यहाँ पे,
लिनक्स में नहीं बोल रहा है कि देयर इज नो फॉर्मेटर फॉर सी प्लस प्लस इंस्टॉल्ड, है ना। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एक सी प्लस प्लस का मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट का ही फॉर्मेटर होगा, तो अगर वो मिल जाने से वही डाल देने से होगा। ये रहा सर, ऑर्डिनो के नीचे नहीं वो, इंस्टॉल। अच्छा हाँ, सी लैंग का फॉर्मेट है वो। सी और लैंग का और सर। देखते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वाला भी है क्या कहीं पे। माइक्रोसॉफ्ट को तो नहीं दिख नजर रहा है नहीं आ ना, रहा ये सर, सी एक तो लैंग का ही दिख रहा है। वो ऑर्डिनो का सब वो माइक्रोसॉफ्ट कुछ दिख रहा है। ऑर्डिनो फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, ये तो आईओटी के लिए आ जाता है। अच्छा एक मिनट, मैं देख के बताता कौन सा वाला मैंने डाला हुआ था, वो देख लेता हूँ मैं ना। एक मिनट हाँ। ये मेरा वाला एकदम अच्छा से आ जाता है, आराम से आ जाता है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एक्सटेंशन डाला हुआ था, एक मिनट देखते हैं। तो अगर वो एक्सटेंशन डालने से अगर हो जाएगा तो सी प्लस प्लस। एक्सटेंशन पैक फॉर जावा तो है माइक्रोसॉफ्ट का। सी प्लस पैक, दिस इज फॉर। अच्छा एक मिनट में चेक ही कर लेता हूँ मेरा वाला में कौन सा है। हाँ एक है तो सी एंड सी प्लस प्लस एक्सटेंशन पैक फॉर माइक्रोसॉफ्ट, देखते हैं। यही वाला है। थीम्स नहीं चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। सर बुक में लिखा हुआ है कि एसटीएल, ये चैप्टर सर सफिशिएंट नहीं है एसटीएल को स्टडी करने के लिए। सिर्फ इंट्रोडक्शन इसे तो ये टॉपिक भी दिया हुआ है ना इंट्रोडक्शन करके। यस सर। मतलब मेन देखिए, कोई भी सी का भी जो किताब है ना, आपका सी का किताब सी के लिए तो है ना, एनफ है। नहीं सर। ठीक है, इट्स नॉट इनफ जो भी बुक्स हम लोग फॉलो कर रहे, दे आर नॉट इनफ। तो सेम चीज उसी हिसाब से यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, कि मतलब वो नहीं है, एनफ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, अब एक एक लाइब्रेरी फंक्शन तो हमने आज तक यूज करके नहीं देखा हुआ नहीं सर। है ना। तो वैसे करके मतलब इसमें भी बोला हुआ है कि मतलब थोड़ा बहुत सिर्फ जितना हो सकता है उतना दिखा दिया गया है यहाँ पे, बाकी इसलिए मैंने बोला ना कि मतलब अभी अटकने का भी कोई जरूरत नहीं। जैसे देखिए, हमको टाइम को भी तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो अटकने का भी जरूरत नहीं है इसमें अभी फिलहाल। जैसे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हम्म। ठीक है, एंड यस सर। मूव अहेड। इसके साथ साथ में आप क्या कीजिए कि जैसे वो जावा का जेनेरिक्स वगैरह पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका कवरेज ज्यादा यस बेटर है। उसका जो बुक्स वगैरह उसका कवरेज ज्यादा बेटर है। फिर लेकिन ये भी करना है, देखिए मतलब वो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला काम करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जैसे जब जावा में आप यस। कलेक्शंस पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ये चेक करने हैं कि क्या सेम चीज, ठीक है, हम यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सी प्लस में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। तो वो टू एंड फ्रो वाला काम करना पड़ेगा। कि जैसे अभी सी प्लस पे आप इन्फॉर्मेशन ढूंढिएगा थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल भी बहुत कम मिलता है इसका कोई भी चीज। लेकिन जावा पे कमी नहीं है, जावा में हर चीज का एकदम ऑफिशियल अच्छा से मिल जाता है, ठीक है। तो वही टू एंड फ्रो यस अगर सर। कीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये फीचर जो है ये जनरल फीचर है, इसको हमको हर एक लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है, तो बिना लैंग्वेज को बीच में लाए हुए हमको सीखना है तो ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। हम्म। तो अभी चलिए एक्सटेंशन तो आ गया हमारे पास में। और सर इन चीजों को पीएचपी में भी तो इम्प्लीमेंट, सर वहाँ पे जेनरिक का कंसेप्ट हुआ। मैं कोशिश नहीं किया, ठीक है, पीएचपी में, बट हो सकता है, एक बार टाइप करके हम देख सकते हैं। एक मिनट में इसे टाइप करके देख लेता हूँ, जेनेरिक्स इन पीएचपी। कुछ कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे, और स्टेटमेंट भी ऐसे आ रहा है कि पीएचपी इज मेच्योरिंग
ठीक है, एज ग्रेजुअली टाइप लैंग्वेज करके, मतलब ये सब बाद में डाला गया है, सबको मेरे ख्याल से कुछ कुछ डाला है। तो असल में इसमें आया नहीं अभी तक, इसमें RFC है अभी तक, है ना, कि मतलब यस इसको सर। बोला गया डालने के लिए। तो जेनेरिक्स एनेबल डेवलपर्स टू क्रिएट अ होल फैमिली ऑफ डिक्लेरेशंस विद अ सिंगल जेनेरिक डिक्लेरेशन एग्जांपल लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया गया है, RFC डाला गया है कि ये, जैसे RFC, हाँ PHP RFC करके हम सब एग्जैक्टली, पहले सर वही डाला सर, जनरेट हाँ। टाइप एंड फंक्शन। तो ये प्रपोजल है अभी, किसी ने इस प्रपोजल को डाला हुआ है, तो नाम भी ऊपर में दिया हुआ है कि ऑथर जो है वो बेन स्कॉल्जन करके कोई है, ठीक है, तो डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वही है कि मतलब ये लोग बोल रहा है कि इसको डालने के लिए, है ना, कि इसको डालिए इसके अंदर, PHP के अंदर में। तो असल में देखिए है क्या, कि देखिए ये भी हमको समझना पड़ेगा ना कि लैंग्वेज का जो अपना कैपेसिटी है उसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे एक हमारा एक डिस्कशन था, या हमने एक डिस्कस किया था बहुत पहले, कि क्यों PHP बड़ा कंपनीज यूज नहीं कर रहा है ना, ठीक है, कि वो छोटा कंपनी ज्यादा यूज कर रहा है उसको। तो बिकॉज मतलब PHP एक सही मायना में ना एक बड़ा लैंग्वेज है नहीं एक्चुअली, ठीक है। उसको बस बनाया गया था कि वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज, असल में क्या था, हमारा लालच बहुत ज्यादा होता है ना, कि किसको मालूम था कि अचानक वेब इतना बड़ा हो जाएगा कि सारा चीज उसी पे चला जाएगा, या वेब विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्लाउड, किसको मालूम था, ठीक है। तो इनिशियली जब हम लोग डेवलपमेंट करते तो वेब का मतलब होता है छोटा मोटा डेवलपमेंट, हम लोग यही सोचते थे, जैसे अभी भी है ना, कि जब हम बात करते हैं, वेबसाइट जस्ट लाइक हाँ वेबसाइट्स। वेबसाइट्स जैसा है ना, तो हम बोलते हैं वेबसाइट्स बेकार है, वेबसाइट्स छूना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। एंड ग्रेजुअली, जैसे अभी मैं कुछ कुछ ये, जैसे ये टर्म मैं जानता भी नहीं था पहले, और अब धीरे धीरे मतलब ये थोड़ा सा नॉन IT जा रहे हैं हम लोग, तो जैसे ये आप लोग ने सुना होगा, बिकॉज ये आप लोग का सर्कल रहता है, तो VLOG व्लॉग करके, है ना, ये सब ब्लॉग, है ना। नहीं सब ये, ब्लॉग या नहीं ब्लॉग? ये व्लॉग है, ये व्लॉग है, ठीक है, ये तो अलग चीज है, ब्लॉग अच्छा। इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और ये यस सर। व्लॉग हो गया। तो देखिए व्लॉग, जैसे ये लॉग होता था, इसका ये होता था कि रिटन, WRITTN, रिटन लॉग, है ना। व्लॉग तो सर वो वीडियो वाला जो आप हम एग्जैक्टली लोग जनरली जो हाँ, यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ वही वही, ठीक है। तो असल में देखिए लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग में एक जो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है ना, या मतलब ऐसा रिकॉर्ड जो रेगुलरली हम रखते हैं उसको लॉग बोला जाता है कभी कभी, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे ये जो सरकारी ऑफिस में भी जो गाड़ी चलता है ना भाड़ा में, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो सब का भी यस लॉग सर। रखा जाता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर गया, ठीक है, कब कब कहाँ कहाँ जा रहा है, वो सब चीज रखा जाता है लॉग, है ना, ठीक है। मतलब रेगुलर बेसिस पे कोई चीज पे, या जैसे स्कूल में, तो स्कूल में भी रोज मैं देखता हूँ अपना बेटा को ड्रॉप करने जाता हूँ, लेने जाता हूँ, तो देखता हूँ मैं कि कोई जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है जो भी वहाँ पे ना, उसको मैं देखता हूँ एक डायरी लेके हर ड्राइवर से बात करता है, उसका ऑडोमीटर का वो रीडिंग लेके डालता है उसमें, ठीक है, बुक में, कि कितना किलोमीटर चला है, कितना किलोमीटर नहीं चला, अगर एक्स्ट्रा चला होगा तो उसे जवाब तलब किया जाता है कि भाई क्या हो गया, आज 1 किलोमीटर ज्यादा रीडिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि सब तो नापा हुआ है ना, रोज गाड़ी जा रहा है तो नापा हुआ है, ठीक है, तो वो लोग एक लॉग बुक रखता है। तो ये जो ब्लॉग है, कि जब ये ब्लॉग कहाँ से आता है, वेब लॉग से आता है ना, वेब का बी और फिर लॉग से लॉग आ गया, ठीक है। तो लॉग रिटन ऑन वेब, ठीक है, तो लॉग WRITTN रिटन ऑन वेब, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लॉग, है ना, इसी को ब्लॉग बोला जाता था। लेकिन जब इसी को वीडियो के रूप में, तो मतलब एक नॉर्मल वीडियो को हम व्लॉग नहीं बोलेंगे, व्लॉग मींस कि कोई आपका मतलब कोई पैशन है, कोई काम है जिसको आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आजकल एक काम मैंने नया चीज एक देखा हुआ है, नया तो नहीं है, लोग 4-5 साल से ट्राई करें, बट हमारे लिए भी नया है। तो जैसे लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो वो अपना ट्रैवलिंग का भी व्लॉग बनाते रहते हैं कि मैं आज यहाँ गया, मैं आज यहाँ गया, ठीक है। हालांकि लोगों का प्रेजेंटेशन कोई बहुत खास नहीं होता, बट स्टिल वो लोग बना बना के, और दे आर हैविंग सब्सक्राइबर्स एक्चुअली, ठीक है, अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो जाता है। यस। तो मैंने ऐसा बहुत लोगों का देखा, तो उसमें से एक काफी ये है, क्या नाम है इसका, गौरव समथिंग, ठीक है, जो कि मतलब ही इज एन IIT IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है पहले, ठीक है, उसके बाद में पायलट बना, और इंडिगो एयरलाइंस ये सब में ये क्या बोलते हैं, फ्लाई वगैरह किया है काफी। फिर वो मतलब आई थिंक व्हेन ही वाज अ पायलट एट दैट टाइम, उसी समय से बॉड मतलब जिम वम जाना शुरू किया प्रोफेशनली, और उसके बाद में ये, क्योंकि पैसा तो अच्छा खासा मिलता है ना पायलट्स को, तो ये जिम में जाना स्टार्ट किया। और उसके बाद में भारत में बहुत सारा बड़ा बड़ा इवेंट में उसने ये मतलब ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह का मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो अच्छा खासा उसको, एंड लगभग लगभग हर एक्टर एक्ट्रेस शायद उसको जानता है, ठीक है। तो अपने व्लॉग्स में बहुत और लोग वो पहले एयरलाइंस में था सर, वो एयरलाइंस में दोनों था। कपल एक ही हाँ हाँ एयरलाइंस में थे एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली, है ना ये। तो इसका चैनल है यस। फ्लाइंग बीस्ट करके, तो मैं भी लगभग 6 महीने से
देखता हूँ कभी कभी ये लोग का वीडियोस वगैरह, ठीक है। तो फिर और इस तरह का मैंने बहुत सारा मतलब ट्रैवल व्लॉग्स देखा, और भी लोगों का, बहुत लोगों का देखा मैंने, है ना, ठीक है। तो कोई खास नहीं होता है, मतलब 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का वीडियोस रहता है ये लोग का, ठीक है, ज्यादा लंबा भी नहीं रहता है। और बट ये लोग क्या करते हैं सीक्वेंस वाइज, मतलब आज हम लोग यहाँ गए, आज हम लोग यहाँ गए, ऐसे करके क्या करते रहता है, अपलोड करते रहता है ना, ठीक है। अब व्हाई आई यस। एम ब्रिंगिंग अप ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज देखिए ये लोग जो होते हैं, ये लोग कोई प्रोफेशनल, ये लोग कोई ये नहीं है, मतलब ये लोग के पास कोई कैमरा का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। बहुत लोग सिंगल ट्रैवलर है, ठीक है, बहुत लोग एकदम खुद जाता है, खुद से बनाता है, ठीक है ना। कोई जैसे ये भी जो अभी बात कर रहे थे, ये क्या गौरव समथिंग नाम है इसका, तो फ्लाइंग बीस्ट वाला, तो ये भी क्या करता है, ये भी अकेला ही, मतलब अपना ही कैमरा लेके घूमते रहता है, ठीक है। एंड बहुत बार तो ये कोई डीएसएलआर ये सब भी नहीं, ऑर्डिनरी जो, ऑर्डिनरी क्या है, ये लोग के पास तो आईफोन वगैरह रहता ही है, तो वही सब का कैमरा यूज करके क्या करता है, अपना व्लॉग्स वगैरह बनाता है, ठीक है। दे डोंट यूज वेरी प्रोफेशनल इक्विपमेंट वगैरह, ये सब यूज नहीं करता है। हाँ, एडिटिंग के लिए वो लोग यूज करता होगा सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ ना कुछ, ठीक है। बट दीज पीपल आर नॉट ट्रेंड एक्चुअली, इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता था ये लोग, है ना, ठीक है। बट फिर भी देखिए मैनेज कर लिया। तो ऐसा बहुत लोग को आप देखिएगा, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए इंजीनियरिंग करने से क्या होता है कि बहुत सारा रास्ता ज्यादा खुल जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो आई हैव सीन मेनी पीपल, कहीं ना कहीं वो लोग का इंजीनियरिंग से ताल्लुक रहा है, मतलब पढ़ा इंजीनियरिंग लेकिन करने कुछ और लगा, बट वो जो 4 साल वो लोगों ने पढ़ाई किया है ना, ठीक है, तो उसमें एक तो कॉन्फिडेंस भी बहुत हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज हो जाता है लोग को, ठीक है। तो अच्छा रहता है एक तरह से। तो खैर, यस तो सर। लाइक दैट। तो अभी देखिए ये लोग फोटोग्राफी करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये लोग को मतलब ये नॉलेज नहीं होता, बट फिर भी करते करते, पढ़ा लिखा तो है ऑलरेडी, करते करते ये लोग को अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है इसका, है ना। तो इसीलिए यस अभी जो हम लोग बात करें ना ये वाला वेबसाइट्स वाला, कि वेबसाइट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हर कोई शायद अपना से भी कर लेगा, बना लेगा एक जमाना में, है ना। और इसका मतलब एक अलग टाइप का वो होगा, मतलब जैसे एड एजेंसी होता है उसी तरह से ही एड एजेंसी टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा जो ये सब काम करने वाला है, ठीक है। तो मतलब वो लोग को कोई ज्यादा कोड एकदम लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो लोग को प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, ठीक है। ओनली द प्रेजेंटेशन विल मैटर, कंटेंट कैसे करके डालना है वो कंटेंट इसे मैटर करेगा। फॉर देम कोडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है। और हम लोग ऐसे फील्ड में जहाँ कोडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो वैसे फील्ड में हम लोग ज्यादा है। तो पहले तो वेब में था ही नहीं ना कोडिंग, ना के बराबर था एक्चुअली में, ठीक है। तो कोडिंग के नाम पे HTML होता था। वो भी आज का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग 15 years बैक, 16 years बैक, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है। दैट टाइम ऑल्सो वी हैड समथिंग कॉल्ड फ्रंट पेज नाम का एक एप्लीकेशन होता था जो MS ऑफिस के साथ में आता था, ठीक है। एक ये एडोब का, या उस समय मैक्रो मीडिया नाम से कंपनी था, उसका एक प्रोडक्ट था जिसका नाम था ये ड्रीम वीवर करके, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर से क्या होता था कि आपको कोई जरूरी नहीं है HTML लिखने का, ठीक है। विदाउट राइटिंग HTML ऑल्सो यू कुड डिजाइन पेजेस। तो उस जमाना से इस तरह का एडिटर्स था HTML के लिए, कि आपको HTML लिखने का जरूरत नहीं है, और आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप पेजेस बना सकते हैं, ठीक है, वहां पे, है ना। और एफिशिएंट भी यस। होता था, काफी एफिशिएंट होता था वो सब, ठीक है। और जितना चाहिए लोगों को उतना मिल जाता था वहां पे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे कोडिंग का कोई खास इंपॉर्टेंस था ही नहीं, ठीक है। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अभी क्या हुआ है कि ये मतलब जब हर चीज वेब में आ गया, तो फील्ड काफी प्रॉस्पर कर गया, ठीक है। लेकिन अब ये सब के चक्कर में क्या हुआ, PHP जैसा लैंग्वेज उतना आगे नहीं जा पाया मेरे हिसाब से, जितना लगता है अभी मुझे, ठीक है। तो उतना आगे नहीं जा पाया, ठीक है। हालांकि पूरा कोशिश किया जा रहा है उसको OP लगा के जो भी करके, है ना, ठीक है, कि उसको उस लेवल पे लाया जाए। बट स्टिल नाउ, ठीक है, या टिल नाउ, ठीक है, लॉट्स ऑफ शॉर्ट कमिंग्स आते हैं, जैसे अभी हमने बात किया कि मतलब जेनेरिक्स इज स्टिल एन RFC, ठीक है, अभी भी एक प्रपोजल ही है, ठीक है। या RF, हाँ, रिक्वेस्ट फॉर चेंज है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये चेंज करने का बात किया जा रहा है इसमें, कि ये आना चाहिए बोल के, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो आई डोंट नो अभी तक आया भी कि नहीं आया है, अभी तक का जो 8 आया है वर्जन, हो सकता है उसका अगर पढ़ेंगे हम लोग तो कहीं मिल सकता है उसमें, ठीक है। तो व्हाटएवर इट इज, तो इसीलिए जावा वगैरह पिक कर रहा है इसमें ज्यादा, है ना, ठीक है, कि लोग जावा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब स्प्रिंग बूट ये सब का इस्तेमाल करके MVC लेवल के एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल आर यूजिंग पाइथन बिकॉज पाइथन वाज मोर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द बिगनिंग, है ना। उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही बनाया गया, उसको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह नहीं बनाया गया था पाइथन को, ठीक है। ऑल्दो पाइथन का और PHP का थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज आपको मिलता है, दोनों इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है, ठीक है, बहुत सारी चीज कॉमन मिलेगा अगर बेसिक से आप देखिएगा तो दोनों को, है ना, ठीक है। बट पाइथन को हमेशा यस ग्रो किया गया एज अ प्रॉपर लैंग्वेज, है ना। लेकिन PHP को एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह ग्रो किया गया, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो शॉर्टकमिंग्स है ही, ठीक है। यस तो सर। बट अगेन देखिए, अब ये सवाल पूछा गया है ना, आप ही ने पूछा सवाल, ये सवाल पूछा गया तभी तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे एटलीस्ट, है ना।
तो दिस इज द वे एक्चुअली, यस ठीक है, दिस इज द वे वी हैव टू डिस्कस अ फीचर, या हमको एक फीचर पकड़ना है, उसके बाद में हमको ये चेक करना है कि भाई कौन कौन सा लैंग्वेज है जिसको सपोर्ट करता है, और किस किस नाम से। हो सकता है कि मतलब सेम नेम से सपोर्ट नहीं करता हो, अलग अलग नाम से सपोर्ट करता हो। जैसे ये फीचर को हम लोग यहाँ क्या बुला रहे हैं, सी प्लस में टेम्पलेट्स बुला रहे हैं, जावा में डॉट नेट में क्या बुलाते हैं, उसको जेनेरिक्स बुला रहे हैं हम लोग वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली इन यस सम अदर सर। लैंग्वेजेस द मीनिंग या नेम में भी डिफरेंट है ना, ठीक है, तो ये हमको पता कर लेना है। तो अगर ये मालूम चल जाएगा तो एकदम आसान है ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, है ना, यस ठीक सर। है, आराम से हो जाएगा। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। अब चलिए, अब क्या एक काम करते हैं, इस कोड में हम लोग ये 2 लाइन को पहले कमेंट करते हैं, बिकॉज पहले तो ये कंफर्म कर ले कि यही 2 लाइन तो इशू का मतलब कारण नहीं है ना, ठीक है, कि यही दोनों उस इशू को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेते हैं, एंड लेट अस कंपाइल इट अगेन। इधर रन हो रहा है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वही 2 लाइन है जो इशू का कारण है। तब देखिए, अब उसमें भी 2 लाइन था जो हमने कमेंट किया। एक था कि जो डिस्प्ले कर रहा था आर को, आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ ज्यादा रॉन्ग होना चाहिए, बट अगेन टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम, सिर्फ इसको हम लोग अनकमेंट करते हैं बिकॉज इसके अंदर कोड है, बहुत कोड है ना इसके अंदर में, ठीक है। तो एक तो इसको पहले हम लोग, ये तो मैंने चेंज कर दिया पहले इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस आई हैव चेंज। तो देखते हैं ये चेंज वाला वर्जन पहले कंपाइल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कभी यूज किया नहीं जाता है इसको एक्चुअली में, ठीक है। बट लेट्स सी, ये इस तरह से अगर यूज करने से, हाँ, कंपाइल तो हो गया, काम तो कर ही गया, ठीक है। यस सर। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो देखिए उसी जगह ये में है आ ना, रहा है सर। मतलब द प्रॉब्लम इज इन द फंक्शन, ये जो ऑपरेटर का हमारा फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेट्स गो एंड वेरीफाई, ठीक है, वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके सर। तो उसको हम एनालाइज करते हैं ऊपर से। तो चलिए, नाम इसका ऑपरेटर है, और हम लोग एक वेक्टर, तो सबसे पहले तो वो लाइन जो आ रहा है ना, वही सबसे बड़ा एक तो प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि लाइन, तो बट लाइन से तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये तो टाइप है सिंपली यहाँ पे, है ना, वेक्टर ठीक। तो सर, सर वेक्टर वो टाइप बता रहा हाँ, है वाई को सर, एलियास सर, वो जो एड्रेस ऑफ वाई जो परसेंट वाई लिखे उसको एलियास बोलेंगे यहाँ पे। हाँ, ये एक तरह का एलियस है, ठीक है, एक तरह का एलियस है, यस। ठीक है। सी प्लस का भाषा में इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके तो सर। सी प्लस में 3 टाइप तो का वेरिएबल हो जाता है, एक ऑर्डिनरी, ठीक है, एक ये पॉइंटर, और एक रेफरेंस, है ना। और यस सर। बाकी हमारा ये सी में जो था उसमें एक पॉइंटर होता था, एक ऑर्डिनरी होता था, ठीक है, इस तरह से। यस सर। तो तो सर यहाँ चलिए, तो हाँ, वेक्टर वो टाइप हो गया ना, एम परसेंट वाई का। हाँ एग्जैक्टली exactly, ठीक वेक्टर है। तो तो यहाँ इसमें इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ हमको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये लाइन क्यों आ रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली, ठीक है, ये लाइन क्यों आ रहा है। और अगर, ये ऊपर में अच्छा, वो दिखता ऊपर में है भी आ रहा है, क्लास, ऊपर में भी आ रहा है ना। क्लास का नाम सर वही है सर। अच्छा, ये असल में जो तो इसका फॉर्मेटर, क्या ये करें? फॉर्मेटर जो यूज हुआ है ना, वो फॉर्मेटर, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इसको सेव करते हुए, और एक बार विजुअल स्टूडियो को सिर्फ रीस्टार्ट कर दीजिए, तो बंद करके खोल दीजिए एक बार, है ना। ये जो अभी हमने फॉर्मेटर ओके सर। इंस्टॉल किया था माइक्रोसॉफ्ट वाला, देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है। यस सर। ओहो। तो इसको मतलब बंद कर देना अभी। हाँ, इसको, हाँ, विजुअल स्टूडियो बंद करके एक बार फिर खोल लीजिए। यस सर। यस सर। अभी भी तो वही फॉर्मेटर है लेकिन, है ना। अच्छा एक मिनट, एक्सटेंशन से एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा एक्सटेंशन एक्टिव है। ओके सर। ASP डॉट नेट हेल्पर, जैसे वो देखिए बेटर सी प्लस सिंटेक्स है ना, तो यस इसको सर। एक काम करते हैं, बेटर वाला को एक बार हम लोग डिसेबल कर देते हैं, अगर बाद में चाहिए होगा तो ले लीजिएगा इसको, ठीक है, अनइंस्टॉल नहीं करता हूँ मैं, इसको सिर्फ डिसेबल करके रख देता हूँ मैं। हालांकि इट इज हैविंग अ गुड ओके सर। रेटिंग, ठीक है, वेरी गुड रेटिंग। यस सर। एक बेटर कमेंट्स भी आ रहा है, तो इसको मैं डिसेबल इसको भी कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ फिलहाल इसको यूज करने का, सी प्लस एस वाला जो एक्सटेंशन है इसको यूज करने का मैं चाह रहा हूँ। ये किसका रिकमेंडेड है, ये तो वही वाला है, तो ये हमने तो डाल बता दिया है, सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला। तो वो तो खैर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसलिए वो रेकमेंड करता है, वो बदमाशी एक तरह से उसका। हम्म। तो अभी भी तो यहाँ पे, अच्छा, रीलोड रिक्वायर्ड बोल रहा है, तो फिर से एक बार बंद करके खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो को। ओके सर। खोल लीजिए। यस सर।
सर। नहीं, लेकिन सर अभी भी ऐसा आ रहा है। कलर्स भी वैसे ही आ रहा है अभी भी। अच्छा छोड़िए उसको, रहने दीजिए, वो तो सिर्फ फॉर्मेटिंग कर रहा है, ठीक है। हम्म। और बाकी अंडरलाइन क्यों कर रहा है वो पता लग नहीं रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है। वहाँ पे कुछ दिखा रहा है मैसेज वगैरह? सर, नहीं यहाँ पे तो कोई कोई मैसेज नहीं मैसेज है नहीं ना? दिखा रहा था। अच्छा, नहीं सर। चलिए ठीक है, रहने दीजिए उसको, है ना। तो चलिए, तो क्लास वेक्टर है तो इससे इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दिस इज फाइन, है ना। ये मैं लूप एनालाइज करता हूँ यहाँ पे। तो सम इजकल टू जीरो, हम्म। दैट्स फाइन। उसके बाद में आई एन टी आई इजकल टू जीरो, आई लेस देन साइज, ठीक है। अब ये साइज हम लोग कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है ऊपर से। नाउ दिस साइज, इसका वैल्यू मिलेगा m से आएगा। साइज। हाँ, बट सर कभी तो, हाँ सर ये एम का वैल्यू सर फिर हम कहाँ से दे रहे हैं? ये वो जब सर आप हम दे रहे हैं वो मेन। जब वी वन, हाँ मेन में वी वन वी टू जब क्रिएट किया उस समय में, ठीक है, तो साइज हमारा 3 3 है, ठीक है। ये सर थ्री थ्री तो वो थ्री आ थ्री गया, किया। चलिए तो इट्स फाइन देन। उसके अंदर आई प्लस प्लस, तो सम प्लस इजकल टू दिस का ये है ना। और उसके बाद में इनटू वाई का, वाई डॉट वी आई, हाँ आई। ठीक है, यहाँ तो हाँ वी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिस इज फाइन, दिस इज ओके। और फिर हम रिटर्न कर रहे हैं सम को, तो इंटीजर रिटर्न हो रहा है, तो इसमें भी तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है देखने से तो। बट द प्रॉब्लम इज, अच्छा अगेन अगेन एक काम करते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे सम जीरो है ना, तो इस लाइन को हम लोग ये कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं फॉर अ वाइल, ठीक है। और सेव करके ट्राई करते हैं अभी। अभी सही है। सर वो साइड में टर्मिनल लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? साइड में नीचे में लाने के लिए तो कहीं पे लाना होगा तो वही कंट्रोल और ये यूज करना होगा, जो वन के बगल में जो रहता है। वन का टिल्ड। हाँ, टिल्ड वाला जो है। यस सर। और अगर साइड में अगर उठा के लेके जाना होगा तो फिर वो व्यू से करना होगा, व्यू में अपीयरेंस में आ जाएगा, ठीक है। मतलब साइड में रखना है क्या इसको? यस सर। तो उसके लिए व्यू में जाना होगा, अपीयरेंस में जाना होगा, और फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ये वाला कि मूव, एक मिनट, मूव मूव पैनल राइट पैनल ये करके ये तो। वाला है ना। तो ओके ये सर। चला जाएगा यहाँ पे, है ना। हम्म। किसमें? सी वाले में था ना, सी प्लस में। सीपीपी। सीपीपी सर। तो यहीं पे है, सीधे सीधे जीसीसी जी प्लस कर दें। यस सर। टेम्पलेट एक्स। ये तो तो चलिए वार्निंग आ कहाँ रहा है पे, सर। वही हाँ 28 में वार्निंग बता रहा है। 28। तो बोल रहा है कि कंट्रोल रीचेस, हाँ ठीक है, ये वाला फॉर लूप के कारण हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि फॉर के अंदर कुछ है ही नहीं। हम्म। फॉर के अंदर क्या नहीं है सर? फॉर खाली था ना, कुछ भी नहीं था फॉर के अंदर में, इसीलिए ओके सर। ये फॉर, या तो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट भी देते तो काम करता था, चलता था, ठीक है, बट चलिए एक बार डिसेबल कर देते हैं उसको। यस सर। ये एग्जैक्टली काम हम्म, नहीं लेकिन अभी फायदा तो है नहीं असल में, मतलब जो है उसी लाइन में प्रॉब्लम, उसी लाइन में, खाली वो कंफर्म कर लेते हैं कि देखिए जब रन किया, नहीं अभी भी बोल रहा है ये सेगमेंटेशन फॉल्ट, मतलब है सेगमेंटेशन फॉर। वो हो सकता है वो सही है, ठीक है, बट इट डिडंट वर्क, है ना। तो आ रहा है, लेकिन उसी लाइन से आ रहा है, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम दे ओनली। आई एन टी आर इज इक्वल टू वी वन डॉट, तो ठीक है, यहाँ से तो हमने भेज दिया डेटा को वहाँ पे वेक्टर वाला उसमें, वेक्टर वाला उसमें भेजने के बाद में आई टी सम इक्वल टू जीरो। और आगे तो हम लोग कुछ रन ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो सिंपली आर ई टी यू आर एन रिटर्न सम हो रहा है यहाँ से, है ना। और जो सम है वो यस सर। आज के, मतलब अभी तो जीरो ही है, वो जीरो यहाँ पे आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे फिर सर 41 में सर 41 फिर ऑब्जेक्ट क्या है सर यहाँ पे? कौन सा 41 V1। ऑब्जेक्ट? और वी वन जो है, सर वी वन तो ये यस वाला है सर। ना हमारा, ये जो यहाँ पे जो वेक्टर आपने क्रिएट किया था वो है, यस सर। ठीक है। तो अब देखिए ये जो फंक्शन है ये वेक्टर क्लास के अंदर है, ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है, तो इसको हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो बुलाएंगे ना।
तो या तो हम्म। आप V1 से बुलाइए या V2 से बुलाइए, किसने किससे आप बुलाइएगा उसको, ठीक है। तो V1 इक्वल टू एक्स, V2 इक्वल टू वाई, ठीक है, ये भी सही है। और उसके बाद में ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, V2 को भेजा हमने वहाँ पे, V2 वाई में चला गया। तो अभी तो जैसे कोई खास वहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो अच्छा ऊपर देखते हैं हम लोग बाकी जो इनिशियलाइजेशन, इस सबसे प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज जैसे ही हम लोग इसको डिसेबल करते हैं प्रोग्राम ठीक ठाक रन करते देखते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि जैसे ही ये स्टेटमेंट हमारा बंद होता है, कंपाइल करते हैं, कंपाइल तो हो ही जा रहा है, और रन करते हैं तो तो देखिए ये नथिंग भी हो रहा हैपेंस है है ना, सर। मतलब जो हो रहा है यही इनिशिएट कर रहा है, यही स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है। नहीं अभी तो लेकिन प्रॉब्लम नहीं आया, नहीं है सर। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आया, शायद उस समय सेव नहीं हुआ था क्या, तो प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है। बट चलिए एक दो बार और रन करके देख लेते हैं, नहीं ये हुआ। आ गया सर। हो रहा है सर। ये हो रहा है, इशू हो रहा है ना, तो ये कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। सर मतलब सर ये कभी हो रहा है फिर कभी नहीं हो रहा है, ये क्या कभी नहीं हो कंक्लूजन रहा दे रहा है, है कभी सर? हो रहा है। OPERA2 और OPERA2 और ऑपरेटर, ठीक है सही है। has to- और वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। सम को रिटर्न जो कर रहा है। सम इज इक्वल टू 0, तो क्योंकि अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं हमने, ठीक है, वी हैव नोट रिटन नहीं एनीथिंग। सर, कुछ और कुछ ऑपरेट इसके नहीं। नीचे भी तो कुछ नहीं है, और अभी नीचे जाते नीचे में भी कुछ नहीं है। और ये सब लाइन में भी ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है कि ये x3 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 फाइन सही है वो। तीन तीन का हमने बनाया, उसके बाद में नहीं, V1 में x को डाला और V2 में y को डाला, जो तो मैं उसमें तो भाई कोई खास नहीं दिख रहा है मुझे प्रॉब्लम। मेन का तो सर सारा लाइन ठीक है सर। जो आ रहा है वो 41 में फिर हो जा रहा है प्रॉब्लम। और बाकी में भी प्रॉब्लम होता तो वहां पे अटकना चाहिए था ना, तो बट वो अटक नहीं रहा है कहीं पे भी। अच्छा अच्छा सर एक, वो तो रेड मार्क पे नहीं कर रहा है। हाँ अच्छा एक चीज हम लोग करते हैं, रुकिए ना, हमने यहाँ पे STD को ये किया, अच्छा नहीं तो ऐसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था। एक काम मैं करता हूँ, एक काम मैं करता हूँ, थोड़ा देर के लिए हम लोग जितना वेक्टर लिखे हुए हैं ना उसका नाम चेंज करके देखते हैं, ठीक है। Ctrl+H, अपना तसल्ली के लिए मैं कर रहा हूँ, यस PCTR सर। वेक्टर, और इसको हम लोग वेक्टर्स बना देते हैं। बिकॉज देखिए STL में इस नाम का क्लास है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे STD को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है, हम्म। ठीक है, हो सकता है कि उसके साथ में कोइंसाइड कर रहा होगा उन्होंने, ठीक है। नहीं फिर भी बट वही है। अभी चलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी ऐसे रहने देते हैं, अभी ऐसे रहने देते हैं।
अच्छा, जस्ट फॉर अ वाइल एक छोटा सा चेंज करते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब ये सर बोल रहा ये है तो फॉर्मेट बोला कि इंस्टॉल नहीं इसमें है। कोई इंस्टॉल ही नहीं है। अच्छा, अब रहने देते, कोई बात नहीं है। हम्म। एक दो बार रीस्टार्ट ये सब होगा तो कहीं वो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वाला तो मैं तो वही यूज़ करता, माइक्रोसॉफ्ट वाला आराम से चल रहा है मेरे में। लेकिन असल में अभी तक तो यहाँ पे रीच भी नहीं कर रहा है ना, मेन बात तो ये है। अच्छा चलिए एक बार करके देख लेते हैं। वहाँ पे रीच भी तो नहीं कर रहा है अभी तक तो। सर रिच इन द सेंस। एक मिनट ना, देखिए, कैनॉट कन्वर्ट वेक्टर्स टू वेक्टर्स पॉइंटर बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसका एड्रेस भेज देते हैं, एड्रेस। क्योंकि उस समय तो रेफरेंस था, ठीक है। तो इसलिए अलग टाइप का पॉइंटर हो गया, तो पॉइंटर के हिसाब से इसको काम करवाना पड़ेगा। ओके सर। अब सर नहीं आया सर प्रॉब्लम। अभी तो ठीक है, वो रन कर गया, वो रन कर गया है, लेकिन फिर भी ये तो वही आया बात है, सर। देखिए, है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कभी रन कर रहा है कभी नहीं, तो इसलिए एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ओपन करके देख लेते हैं इस लाइन को, कुछ प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन विल अंडरस्टैंड, है ना। इसको देख लेते हैं कुछ प्रिंट कर रहा है कि नहीं। आर इज इक्वल आर टू इज टू जीरो। 0। फिर कभी कभी सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जा रहा है। फिर आर इज टू 0। सर ये सब में कुछ ऑपरेट हुआ नहीं सर, वो जीरो का जीरो ही रह गया। हम्म, दिस डॉट वी आई, आई तो ठीक है, आई तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, आई लेस देन साइज भी हो रहा है, सही लग रहा है ये, एन आई प्लस प्लस। और उसके दिस का जो वी आई है इंटू वाई का वी आई, वाई अब पॉइंटर हो गया इसलिए हमने इस तरह से लिखा है इसको। ओके सर। इसको ऑफ भी किया था तो भी तो गड़बड़ हो रहा था। अच्छा, एक काम यस सर। करते हैं, इसको एक यूजुअल तरीका से फिर से डाल देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऐसे तो मुझे लगता है कि कॉल चलना चाहिए जिस तरह से हमने किया हुआ था, लेकिन एक्चुअली जब आपने ऑपरेटर को ओवरलोड किया है तो यू विल राइट इट समथिंग लाइक दिस। तो ये काम नहीं करेगा, फिर वो रेफरेंस हमको लाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, अननोन कन्वर्शन फ्रॉम आर्ग्यूमेंट 1 फ्रॉम वेक्टर्स टू वेक्टर्स पॉइंटर। या तो मतलब सेम ही चीज आ रहा है दोनों में, या तो आर इक्वल टू मतलब उस तरह से लिखा जा सकता है, उस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा अंदर में हमको डीपली जाना पड़ेगा, ठीक है, तो आज रहने देते हैं। कल एक बार मैं भी यस टाइप सर। कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को, है ना, टाइप करके देख लेता हूँ मेरा में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा डीपली जाते हैं, तो अब एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे हम लोग, ठीक है, मतलब वेक्टर्स को डिस्प्ले करने का है ना, यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे हम लोग, और फिर हम लोग ओके वो सर। सब वेक्टर्स को देखेंगे एक बार डिस्प्ले करा के, है ना। तो हालांकि देखना तो क्या है, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे, लेकिन हमको ये चेक करना है कि वो वेक्टर्स बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। V1 को V2 को जैसे आपने यहाँ पे कोशिश किया ना डिस्प्ले कराने का, तो वैसे डिस्प्ले करा के हम हम्म। लोग देख लेंगे, ठीक है। तो बट उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ टाइप करके देख लेता हूँ अपने भी केस में, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा फॉल्ट तो लग नहीं रहा है, ठीक है, कि सिंटेक्स वगैरह ठीक ठाक लग रहा है। और ये लाइन क्यों आ रहा है बीच में, ये हमको समझ नहीं आया एक तो इसमें, ठीक है, जो आपका फॉर्मेटर वगैरह है। तो यस सर। और सर माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मेटर क्या नाम से बोले थे सर इंस्टॉल करने को? वो CNC वो तो आ गया है मेरे ख्याल से, वो तो इंस्टॉल तो हो गया है, ठीक है। तो फॉर्मेटर नहीं, बट वो सर सब यहाँ पूरा पे पूरा मैसेज एक्सटेंशन है, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ना ये वाला। और सर वो जो फिर मैसेज आया था कि हाँ, फॉर्मेटर इंस्टॉल नहीं, वो क्या था सर? वो क्यों बोल रहा है पता नहीं उसको, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे दुनिया भर का दिखा रहा है कि फॉर्मेटर है आपका, कौन सा इंस्टॉल हुआ है पता नहीं वहाँ पे, है ना। तो जैसे देखिए हम्म। C+ का बहुत सारा है, तो मेरे ख्याल से आप बाकी को इसे डिसेबल कर देते थे ना ये सब, और एक को रखते थे, ठीक है। जैसे ये ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, देखिए ना, ये एक्सटेंशन पैक यस सर। ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर दिया है ये, ठीक है। और ये भी इंस्टॉल्ड है, देखिए ये वाला C++ का इंटेलिजेंस। तो जैसे अब ये किसी और का है ना, ये किसी और का है, तो ये इसको मान लीजिए, इंस्टॉल कर ही देते। है ना, इसको डिसेबल कर देते हैं हम लोग एक बार। और फिर बाद में अगर नहीं चाहिए होगा तो ठीक जैसे है। ये देखिए कौन हर्ष है, इसका C++ स्निपेट्स आया हुआ है, तो इसको डिसेबल कर देते हैं हम लोग। फिर एक C++ थीम्स भी यहाँ पे आ रहा है, ये तो तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है माइक्रोसॉफ्ट का सर। है, चलिए रहने देते हैं ये। तो अभी कितना दिखा रहे हैं इंस्टॉल्ड में, एक बार फिर बंद करके लेके आते हैं वापस। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का, ये हमने डिसेबल कर दिया, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट ऊपर है ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट। बोल रहा है कि रीलोड रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है, तो एक बार रीलोड करना पड़ेगा। कलर अभी तक गया नहीं है, देखते हैं। C#, इसको तो सी मेक, ये तो ये तो इसका है क्या, नहीं ये तो ये बता UI फॉर C++ एक्सटेंशन करके। हम्म। इसमें तो कोई चेंजेस, अच्छा ये प्रोग्राम को रिलोड करके देखते हैं, तो जैसे ये देखिए ये तो हो गया ना, नहीं हुआ ये भी, यस। नहीं ये भी नहीं हुआ, अभी ये पुराना ही कलर है ना। हम्म। वो अब जो भी एक्सटेंशन था वो उसका मेरे ख्याल से ये अंडरलाइन टाइप को अंडरलाइन करता है, क्या करता है ना ये वाला, कहीं कहीं पे यस टाइप सर। को देखिए अंडरलाइन करके रखा हुआ है ये। एक ये भी है, ये किसका है पता नहीं, ठीक है, तो इसको भी एक बार डिसेबल कर देते हैं हम लोग। CMake लैंग्वेज सपोर्ट, सपोर्ट CMake इन विजुअल स्टूडियो, ठीक है, इसको रहने देते हैं।
ये इसको ये भी पता नहीं किसका है, कलेक्शन ऑफ सी और सी प्लस एक्सटेंशन करके आ रहा है। अच्छा मेरा वाला में देखते हैं, एक मिनट हाँ, कि बाकी नहीं, मेरा में है एक इसका है, सी सी प्लस प्लस इंटेलिजेंस है, मोस्टली वो यूज हो रहा है। सर माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के बाकी सबको ऑन ये डिजेबल कर देते हैं सर। और जो जरूरत है उसको छोड़कर सर, बहुत बे मतलब यूजलेसली ही है सर यहाँ पे। हम्म क्योंकि मेरे पास भी नहीं, बाकी मैं देख रहा हूँ मेरे पास है ही नहीं बाकी, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वाला ये एक सर और फिर भी बेटर आपको। बेटर वाला तो है मेरे पास में, जो बेटर सी प्लस प्लस था वो वाला था। सर लेकिन पता नाम नहीं में ये, भी बेटर है सर। हाँ तो वो जो डिसेबल किया था उस समय हमने, लेकिन उसको डिसेबल करने से कलर जा नहीं रहा है ना ये। यस सर। तो चलिए एक बार इसको भी डिसेबल कर देते हैं। ये और भी कोई सी सी प्लस का दिखता है उसको? ये यहाँ पे तो सर इसको हटा दिया। ये सब तो बेटर ये है। सर उसको रहने देना है क्या, बेटर को सर? मेरा वाला में तो एनेबल्ड है वो, ये वाला जो देख, एक मिनट हाँ, मेरा वाला में हाँ यही वाला है। सिर्फ ये मैंने डाला हुआ है, हाँ। कुछ नहीं, कमेंट्स वाला नहीं है ये। तो इसमें तो नीचे में एक स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है जिसमें तो वो नहीं दिख रहा है। मतलब देखिए कलर्स अलग ही टाइप का ऐसे ही दिख रहा है जैसे, मतलब ना डीप डार्क कलर्स तो नहीं दिख रहा है इसमें। अच्छा नहीं नहीं, वही बेटर से ही वैसे दिखे यहाँ पे, बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहे हैं ना। यस सर। नथिंग चेंज सर। नहीं कलर डार्क तो इसी से हुआ है लगता है ना, ये देखिए डार्क कलर इसी में दिखा रहा है। Yes. तो चलिए इसको इसको डिसेबल ही रहने देते हैं, ये एक बार अनइंस्टॉल ही कर देते हैं, अगर चाहिए होगा तो बाद में। हम्म। सर ओपन करें क्या? कीजिए कीजिए। अभी वैसे ही है ना। सर इसको अपडेट करना पड़ेगा क्या? एक बार कर लीजिए, अपडेट भी करके देख लीजिएगा। सर इसको हम्म, अपडेट किए थे उस दिन तो एक जैसे विंडो में एक सी है तो यहाँ पे डॉट डेव करके जो होता है ना। हाँ हाँ हाँ। अ, सर याद नहीं है सर। सर उसको डबल क्लिक करने के बाद वो हो नहीं रहा है सर इंस्टॉल। नहीं एक बार आई इसको गेस। इससे जो आपका वो सॉफ्टवेयर है ना, उस मतलब जो जहाँ से इसको ये अनइंस्टॉल किया था वहां से हटा देना होगा। जाइए डाउनलोड्स में जाइए। यस सर। कहाँ पे होगा? ये तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो सर मिल नहीं रहा। सर एक बार करते ही यहीं से सर। अच्छा सर एक एक क्या काम बोले ए, इसके? ए, एक 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 मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए।
ऐसे ये सर। डायरेक्टली मत कीजिए डाउनलोड, है ना, एक और तरीका मैंने वैसे किया हुआ है, रुक जाइए एक बार इसमें जाते हैं, जो इसका सॉफ्टवेयर है ना, अच्छा। वहां से अगर इंस्टॉल कीजिएगा ना, तो अपने आप जब भी अपडेट कीजिएगा तो अपडेट हो जाता है, जब इसको मिल जाता है अपडेट उसका। सर यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे मतलब VS हाँ कोड को ही? हाँ, यहीं से VS कोड को अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने तो अभी वैसे ओके ही किया सर। हुआ है, तो मुझे अपडेट मिल जाता है, और जब भी अपडेट करता हूँ मैं तो मिल जाता है हमको, वो अलग से वो नहीं करना पड़ता है। हम्म। सर प्राइमरली मतलब VS कोड को यहाँ से अनइंस्टॉल करके फिर से गूगल पे जाके इंस्टॉल करना होगा? वो तो हमेशा वैसे ही करना पड़ता है, मतलब जब भी अपडेट करना है तो, ठीक है। बट अभी रुकिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये विंडो जैसा सर यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है कि इससे मतलब डायरेक्ट ही अपडेट नहीं, हो जाए? अब जैसे जिसका इसका वो APT वगैरह के साथ में जो इसका रेपोजिटरी में हो तो अपने आप हो जाता है, तो वो रेपोजिटरी वाला यस ही यहाँ सर। पे डालना पड़ेगा तब होगा। तो अब यहाँ पे सर्च का भी कोई ऑप्शन नहीं दिखा है तो ये साइट में, सर वो सर इंस्टॉल में जाना पड़ेगा ना सर? यहाँ पे है सर्च ये वाला। एक्स- तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग VS, ये रहा सर, कोड एडिटिंग रिफाइंड। तो देखिए अभी यहाँ पे पहले इंस्टॉल बोल रहे हैं ना, एक बार करते हैं इंस्टॉल इसको। एक मिनट सर। इंस्टॉल पे क्लिक करें। कीजिए। अच्छा यही अनेबल टू इंस्टॉल कोड। स्टेटस कोड कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा वो जो है चेंज इन प्रोग्रेस, अच्छा वो वाला को पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए, है ना, जो कोड है नॉर्मल वाला। यस सर। तो एक बार इंस्टॉल्ड में जाते हैं, इसमें देखिए तो इसमें लिस्ट में दिखा रहा है VS कोड कहीं पे। एक मिनट सर। विजुअल स्टूडियो ये सर। विजुअल स्टूडियो कोड है ना, हाँ इसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए एक बार। यस सही, तो सर यहाँ से रिमूव हो गया। अब वो अभी भी तो खुला हुआ है, देखिए वहाँ पे। ये सही, ये तो खुला हुआ है सर। इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये सर, यहाँ से तो सर हट गया शायद। अच्छा चला गया ना, एक बार उसमें यस। मेनू में भी जाके देख लीजिए तो। इसमें सर ना? नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऐसे तो हाँ, अच्छा ये कोड में कोड तो तो आ गया। यहाँ पे आ गया। हाँ, यस तो सर, अभी तो उसको यहाँ से इंस्टॉल, करें इंस्टॉल या यहाँ से, हाँ फिर? यहाँ से यहीं से कीजिए, यहीं पे जो दिखा रहा है यहीं से इंस्टॉल कीजिए। ओके सर। और इसे वांट टू रिमूव कोड, ये अच्छा फिर से हाँ रिमूव करना कीजिए, हाँ पड़ेगा? कीजिए कीजिए, रिमूव कीजिए। यस सर। अब यहाँ से जाकर करना पड़ेगा। एक बार फिर देखते हैं आया कि नहीं। अभी भी तो ऊपर, अच्छा रिमूविंग अभी कर ही रहा है। ओ ये रिमूविंग हम्म, दो चीज कर दिया सर क्या? ठीक है, पुराना भी होगा कहीं एक, जो अभी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, दो दो तो हो रहा था, करने दीजिए इसको, हम्म। जाने दीजिए पहले। तो सर फिर से एक्सटेंशन सब डालना पड़ेगा ना, जो भी एक्सटेंशन पहले से हाँ था फिर वहाँ से, पे? हाँ दोबारा डालना होगा, ठीक ही है।
अभी देखिए कंप्लीटली रिमूव करता है कि नहीं करता है। अगर कंप्लीटली रिमूव नहीं करेगा तो वो मतलब एक्सटेंशंस वगैरह आ ही जाएगा, अगर यस सर। सेटिंग्स वगैरह रिमूव नहीं किया पूरा तो। हम्म। सर आप अगर किसी पीडीएफ को डाउनलोड किए हुए हैं मोबाइल में, हम्म और मतलब किसी टाइम स्पेन है ऑलमोस्ट 2 to 6 मंथ बाद, अगर उसको सर आपको अगर किसी को सेंड करना पड़े तो फिर आपको ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा सर मोबाइल के लोकल स्टोरेज से सर उसको सेंड करने में किसी को सर, खोज कर? नहीं, कोई खास टाइम थोड़ी नहीं लगेगा, मतलब उसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है पीडीएफ का। हम्म। मतलब कैसा भी पीडीएफ है एटलीस्ट सर 2 to 3 स्टेप तो मतलब जाना पड़ेगा ना सर लोकल स्टोरेज में। मतलब वो उसमें डाउनलोडेड है। यस सर, डाउनलोडेड है। और कुछ समय बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ, या मतलब एक मान लेते हैं कुछ समय बाद अगर किसी को शेयर करना पड़े तो, हाँ हाँ। और आपके मतलब मोबाइल में डाउनलोडेड वो है। मतलब आया कैसे था आपके पास में, मतलब व्हाट्सएप से आया था ना, कैसे आया था? सर जैसे हमको सर एक मान लेते हैं कि एक बुक पीडीएफ हम इंस्टॉल किए हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। और मतलब और किसी को फिर हमको वो भेजना है, तो मतलब महीने 2 महीने बाद, एक टाइम के बाद अगर हमको वो अगर पीडीएफ अगर फिर से वापस भेजना पड़े किसी को जो हम डाउनलोड किए थे, हम्म तो ऑलमोस्ट सर स्टोरेज में फिर भी सर वो उसको सर्च करने में तो टाइम लगेगा ना हमको, मतलब जितना भी लगे। टाइम तो लगेगा ही। Yes। सर आप कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि जो डाउनलोडेड है उसको सेंड करना है तो आपको थोड़ा मतलब समय लग गया लोकल स्टोरेज से सर उसको सर्च करने में ही? नहीं तो जनरली मेरा जो डाउनलोडेड चीज होता है वो सेंड करना ही नहीं पड़ता है, ज्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। हम्म। और अगर जैसे फॉरवर्ड करना हो तो व्हाट्सएप का तो आराम से हो ही जाता है। यस सर। ये तो सर यहाँ पे नहीं मिल रहा है सर ये इसको। चलो ठीक है, अगर नहीं मिला तो अच्छा ही है, अब यहाँ से ढूंढ लेते देख लेते हैं। सर जैसे हम कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो उसको अगर हम्म कहता है मतलब जिससे भी प्रॉब्लम मतलब शेयर किए, तो बोलता है कि उसको आप इसमें डाल दो, एक मिनट सर, ड्राइव में डाल देते हैं। तो सर मुझे डालना पड़ रहा है ना उसको वहाँ पे सेव, मतलब वो वहाँ पे ड्राइव में जाके सेव करना पड़ रहा है रिस्पेक्टिव फाइल्स या फिर किसी भी हम्म। डॉक्यूमेंट को, लेकिन सर वो अपने आप में ही मतलब हो जाता है सर। नहीं नहीं समझ आया बात ठीक से। सर कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अगर मतलब जो भी जेन्यून या मतलब जो जरूरत का जो भी डॉक्यूमेंट्स हम्म है, हम्म। उसको अगर हमको सेव रखना है टाइम टू टाइम अगर शेयर करना पड़ता है, उसको हमको अगर खोजना ना पड़े लोकल स्टोरेज में जाके, तो कहीं फोल्डर तो रखिए सर ऐसा। उसको सर, हाँ तो सर एक फोल्डर बनाना पड़ता है फिर ड्राइव में हम्म उसको हमको सेव करना हम्म। पड़ता है। तो ऐसे भी तो जो आपका फाइल एक्सप्लोरर है वहां से तो डॉक्यूमेंट्स या ऐसा करके या कोई कीवर्ड से सर्च करने से मिल ही जाता है। यस सर। सर हम मोबाइल की बात करें सर, ये सर इवन मोबाइल इवन में या मोबाइल में भी तो फिर। है ना फाइल एक्सप्लोरर आपका, तो उसमें तो मिल ही जाता है। यस। यस सर। अब मेरे साथ तो यूजुअली, एक क्योंकि इंस्टॉल। वो फाइल एक्सप्लोरर तो नॉर्मली ये क्या बोलते हैं उसमें कैटेगराइज भी दिखा देता है। अभी तो आपका वो भी है, यस गूगल्स का भी एक फाइल करके ऐप आ जाता है। यस सर। उसमें भी आप ऐसे इमेजेस है, फिर ये सब के थ्रू आ ही जाता है। डी वांट टू सर ये हाँ साइट का ठीक है, डाउनलोड। हाँ ये कर दीजिए, वो आप ही का रिपोजिटरी है। यस सर। ठीक अक्टूबर है वर्जन तो 1.6। सर नहीं, ये अभी तो भी वो चल तो वैसे का वैसे ही वैसा रहा ही है है, सर। वैसे का वैसे ही चल रहा है। एक्सटेंशन से इसमें लेने की कोशिश करते हैं। वो नीचे नीचे होगा, एक्सटेंशन नीचे। ये सर। और हाँ। नीचे। हम्म। अच्छा, एक बार वो C एंड C++ थीम्स को भी ये हटाइएगा सर वो। ये हाँ, उससे नीचे जो है ना, उससे नीचे थीम्स वाला जो है कहाँ उसको पे भी सर? हटा दीजिए, उससे उस नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद में, हाँ। ये हाँ, इसको भी एक बार हटा दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए तो। रिलोड।
एक मिनट, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, सिर्फ 1 मिनट में खाली देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, उस पर क्लिक होता है, वो रिलोड रिक्वायर्ड में क्लिक होता है। यस सर, क्लिक हो रहा है सर। देखिए सर क्लिक करके रिलोड देखिए करें तो। क्या? हाँ रिलोड कीजिए। नहीं वो उससे भी नहीं था वो। सर सर आप में जो था वो कौन सा था सर, उसको वो है या नहीं? मेरा में तो ये यही दोनों था, ये तो ठीक है, आपका जो एक्सटेंशन पैक और ये दोनों है ना, वो तो ठीक है। सी प्लस एक्सटेंशन ये पैक दोनों और ना ये, सर? हाँ। और और एक एक ये मिनट, हाँ, थीम। एक मिनट रुक जाइए, और एक मैं डाल देता हूँ अलग से, उस माइक्रोसॉफ्ट का ही है, वो भी डाल देते हैं। यस सर। 1 मिनट, हाँ। वो तो हालांकि मेरे ख्याल से एक्सटेंशन पैक में आ जाना चाहिए साथ साथ में, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये जो है ना इंटेलिजेंस, ये वाला, हम्म। इसको इनेबल कर देते हैं। चलिए उसको, वो जो डाउनलोड कर लेने दीजिए। हो तो गया लगता है। वो तो सर हो गया सर। नहीं यहाँ से गया नहीं ना ये। सर लेकिन वो तो अच्छा एक बार फिर बंद करके फिर खोलिए सर, तो देखते हैं। बंद करके एक बार फिर विजुअल स्टूडियो बंद करके फिर खोल लीजिए। इसको यहाँ पे फिर डालना सर। अभी भी नहीं गया ना। वो तो नहीं है सर। फिर से सिर्फ इसको फिल्टर कर लीजिए ना, सी सी प्लस प्लस को फिर कर लीजिए तो वहाँ पे ऊपर में ही, सर क्या ऊपर चीज कर में ले? इसमें जी जाके सर्च वाला जो है ना, इसमें जाके सिर्फ सी एंड सी प्लस एस कर लीजिए तो। CNC++। सी स्लैश करके सी प्लस एस। ओके सर। ने तो पूरा ही दिखा दिया। यस सर। अच्छा खाली वो देखिए, वो जो एक एक वो आइकन सा दिख रहा है ना, सेटिंग्स वाला टाइप का, ठीक है, वो सब इंस्टॉल्ड है ना। तो इसे स्क्रॉल करके देखिए तो, और जो इंस्टॉल्ड है वो सबको हटा देना पड़ेगा। एक तो नीचे में वो सी प्लस प्लस स्नाइपेट्स दिख रहा है हम लोग को, तो वो तो डिसेबल्ड है खैर। ये सर। हाँ वो ये डिसेबल्ड है, सर तो ठीक है, डिसेबल्ड है डिसेबल्ड है तो ये छोड़ सर। देते, कोई बात नहीं है। और नीचे जाइए, और नीचे जाइए। इंस्टॉल तो बाकी सब में है। ये तो सर इसको भी अपने डिसेबल ही कर दिए थे। हम्म। ये भी डिसेबल ही है सर। ये तो सर फिलहाल कोई नहीं है। सर मे भी कंप्यूटर ये स्टार्ट के साथ हो जाए सर। अब मे भी हो सकता है, ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, फिर कल करते कंटिन्यू, ठीक है। ओके सर। चलिए मैं लिख भी लूंगा, अपना भी उसमें ट्राई करके देख लूंगा। यस सर। सर कल सर मतलब दिन में क्लास टाइम है तो कल दिन में ले लेते सर। अच्छा दिन में, अच्छा ठीक है, मैं सुबह तक इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। 8 बजे के आसपास में सुबह में। यस सर 8 सुबह में सर ठीक रहेगा सर। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक बार 8 बजे ही वो करके रखे, मतलब, तो अगर सुबह में नहीं होगा तो मैं मैसेज करूंगा, है ना, ठीक है, नहीं तो 8 बजे ही वो करके चलिए।
लेके चलिए, ठीक है। यस ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक सिर्फ है अंकिल, 8 बजे मैसेज कर लेंगे सर ज्वाइन करने से पहले। हाँ कर लीजिएगा, या मेरा मैसेज नहीं आया तो कर लीजिएगा ज्वाइन भी, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर नहीं लेना होगा तो मैसेज कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है मित्र जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट।